बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक तो ये कि जो साइफ़र वाला मामला था, इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब को ये पैगामात पहुँचाए गए हैं कि वो इस साइफ़र की जो तहकीकात हैं, इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी किसी तरह का जो इस हवाले से मुआहिदा है या अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा गया है कि अगर वो इस तहकीकात से पीछे हटते हैं तो फिर जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक तो इस हवाले से कुछ तफ़सीलात आपको बताऊँगा। आर्टिकल 6 इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनाने का जो तैयारियाँ हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। ये क्या मामला है? और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला सामने आया है और उस फ़ैसले के ऊपर इमरान खान साहब और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से कुछ अहम बातें सामने की गई हैं। कुछ राज़ो न्याज़ की बातें हैं जो कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना शुरू कर दी हैं। पहले तो जो इजाफ़ी नोट है जिसके ऊपर ये सारी बहस इस वक्त चल रही है, वो इजाफ़ी नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपको समझने में आसानी हो। फिर आगे चलकर मज़ीद चीज़ों जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो जो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया, इस फ़ैसले में जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब जो हैं उनकी जानिब से इजाफ़ी नोट लिखा गया है और उस इजाफ़ी नोट में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदर वज़ीर-ए-आज़म की असम्बलियाँ तहलील करने की कार्रवाई से अवाम की नुमाइंदगी का हक़ मुतासिर हुआ। आर्टिकल 5 के तहत आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। मज़ीद ये कहा गया उनकी जानिब से इजाफ़ी नोट में कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। आइन का आर्टिकल 5 आइन से वफादारी का कहता है, लेकिन इससे आइन की खिलाफ वर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मज़हर मियां आलम खेल साहब की जानिब से मज़ीद अपने इजाफ़ी नोट में ये भी लिखा गया कि आया इन इक़दामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है। ये सवालिया निशान जो है वो आगे है और मतलब एक क्वेश्चन जो है वो उनकी जानिब से पूछा गया और पार्लियामेंट इसका फ़ैसला करे। यानी कि ये सारा जो मामला उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर डाल दिया कि वो इस हवाले से फ़ैसला करे कि क्या ये जो इक़दामात हैं इनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है। मज़ीद जो है वो इजाफ़ी नोट में ये भी कहा गया कि पार्लिमान फ़ैसला करे कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर अमल करवा कर मुस्तक़बिल में ऐसी सूरत हाल के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना है या बंद करना है। तो ये वो इजाफ़ी नोट है नाज़रीन जिसके ऊपर एक किस्म की शदीद किस्म की और ख़तरनाक किस्म की जो बहस है वो इस वक्त चल रही है और इसके ऊपर रद्द अमल भी बाकायदा तौर पर सामने आया है। इमरान खान साहब ने भी बड़ी तल्ख़ जो बातें हैं वो की हैं और फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी कुछ ख़तरनाक बातें की गई हैं। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा वो आपके सामने रखता हूँ, फिर इमरान खान साहब की जानिब बढ़ूँगा। तो फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये जो फ़ैसला आया, इस फ़ैसले के ऊपर एक तो उन्होंने शदीद तनकीद की और इसके ऊपर जो ये इजाफ़ी नोट लिखा गया ख़ास तौर पर, इसके ऊपर तबसरा करते हुए उनका ये कहना था कि जहाँ तक एक जज साहब के इजाफ़ी नोट का सवाल है, तो वैसे तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन इन्होंने कोई बंदा ही नहीं छोड़ा जिस पर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 6 पर मुकदमे बनने शुरू हुए तो रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम करें जो आप कर सकते हैं। सियासी बातों में इस तरह की तल्खियाँ लाना आपका काम नहीं है। जब आपको जवाब मिलेगा तो फिर आप आसमां से लग जाते हैं। ऐसी बातें ना करें वरना हमें बताना पड़ेगा कि फ़ैसला कैसे हुआ। तो ये नाज़रीन एक बड़ी गौर तलब बातें फवाद चौधरी साहब की जानिब से और ख़तरनाक बातें जो है वो उनकी जानिब से की गई हैं और इस वक्त जो टकराव है वो शदीद होता जा रहा है। मज़ीद फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये कहा गया कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इस फ़ैसले को पार्लिमान में ले जाकर ख़त्म करवा देंगे और पार्लिमान फ़ैसला करेगी कि आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल
6 लगता है या नहीं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर जज आइन तोड़ें तो इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और अगर जजों के आइन तोड़ने पर सज़ा हो गई तो फिर तो मामला बड़ा ख़राब होगा। यानी कि वो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो चुके हैं इस वक्त फवाद चौधरी साहब इस फैसले के बाद। मज़ीद वो ये भी कहते हैं कि फिर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के फैसले पर बात करनी पड़ी तो उस वक्त के जजों को निकालना पड़ेगा, इसलिए इस तरह के फैसलों में एहतियात करनी चाहिए। जजिस और जर्नल्स दोनों को फवाद चौधरी साहब की जानिब से निशाना बनाया गया, और ये सारा तो जजों के हवाले से उनकी जानिब से बातें की गई। मजीद जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। पाकिस्तान के अवाम को हक को फैसलों का हक देना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनको फैसलों का हक देना चाहिए। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि हमारे कुछ जनरल्स और जजेस बंद कमरों में बैठकर फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी और अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फैसला कर लें कि 8 साल हमने अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ी है, वहाँ पर हम हज़ारों लोग शहीद करवा लेंगे। अगले दिन हम बदल जाएंगे कि नहीं, वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हज़ारों बंदे मरवा लें। पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिसियाँ बन रही हैं ये तो मजाक है। पाकिस्तान के सियासी फैसले सियासी मैदान में ही होने चाहिए। जजों और जर्नल्स ने एक कैरियर चुना है और इसके वकार के मुताबिक फैसले होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि करना हम जज हैं और करनी सियासत है। यानी कि हैं हम जज लेकिन हम सियासत करना चाहते हैं। हमने फ़ौज में कमीशन लिया हो लेकिन करनी हमने सियासत है। तो ये नाज़रीन बिल्कुल डायरेक्ट जो बातें हैं फवाद चौधरी साहब उनकी जानिब से ये की गई हैं। ख़ास तौर पर ये जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और इस फैसले के बाद ये जो इजाफी नोट था जो कि जज साहब की जानिब से तहरीर किया गया, ख़ास तौर पर इसके ऊपर जो एक तनकीद है वो फवाद चौधरी साहब की जानिब से की गई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से भी इस फैसले के ऊपर जो रिएक्शन है वो दिया गया है, और इमरान खान साहब ने ये कहा है क्योंकि इस फैसले में, अच्छा ये तो मैंने आपके सामने इजाफी नोट जो था वो रखा था, अब खाली एक दो लाइनें में जो ओवरऑल ये फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का वो मैं रखता हूँ, क्योंकि उसी फैसले के ऊपर से रिलेटेड इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें की हैं तो वो भी जो है वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। तो अक्सरियती जो फैसला था नाज़रीन उसमें यह कहा गया कि मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया, मरासले का कुछ हिस्सा बतौर दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। पीटीआई वकील के मुताबिक मरासले के तहत हुकूमत गिराने की धमकी दी गई। मुबैना बैरूनी मरासला एक खुफिया सफारती दस्तावेज़ है। सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र अदालत मरासले से मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। तो बहरहाल ये जो चीज़ कही गई कि मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया, और इसमें कुछ तहकीकात से रिलेटेड भी गालबन कुछ चीज़ें जो है वो कही गई हैं। बहरहाल इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपना रिएक्शन दिया और ये कहा कि रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं, सो मोटो होते हैं, क्या मरासले की तहकीकात ज़रूरी काम नहीं था। इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि वो मोहतरम सुप्रीम कोर्ट में से जो सवाल है वो पूछना चाहते हैं कि जब सदर आरिफ अलवी ने आला अदलिया के पास मरासला भेजा था तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इसकी तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा सख्त जो मौक़िफ़ है वो अपनाया गया है इस फैसले के ऊपर। और दूसरी साइड पर जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि आर्टिकल 6 जो है उसके तहत ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो दायर करने पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और इनमें ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब हैं, फिर डिप्टी स्पीकर साहब हैं, क्योंकि वो जो रूलिंग थी वो उन्हीं की जानिब से दी गई, और राना सनाउल्लाह जो हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई और उसमें ये ऐलान किया गया। आखिर में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ की जानिब से जो है वो इमरान खान के जो इल्ज़ामात अपनी तकारीर में वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के वो जो है वो जानिबदार हैं और गैर इलेक्शन जो है वो कंप्रोमाइज़ होंगे, और इस किस्म की जो तकारीर इमरान खान साहब की जानिब से की जाती हैं इसका जो रिकॉर्ड है इसके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया है और तकारीर का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है, और इस पर फिर ज़ाहिर सी बात है वो मामले को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। और हो सकता है इमरान खान साहब को जो है वो यहाँ से भी एक
मज़ीद नया जो कटा है वो उनके लिए खुल सकता है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।